आज हम अफ्तार के लिए तैयार कर रहे हैं नहायती जूसी खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शवारमा जो जायके में भरपूर, बनाने में नहायती आसान। अगर आप अपने अफ्तार दस्तरखान में कुछ खास लजीज शामिल करना चाहते हैं तो आपने ना मेरी रेसिपी को फुल वॉच लाजमी कर लेना है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। इस बबरकत महीने में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले हम चिकन फार्मा के लिए चिकन रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने ना बोनलेस चिकन ले लिया। इसको ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। काटने के बाद मैं इसको ना वॉश कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को आज चिकन शॉर्मा की रेसिपी के साथ साथ ही वाइट सॉस और रेड सॉस बनाना भी घर पर सिखाऊंगी कि हम शॉर्मा के लिए वाइट सॉस और सॉस जो है वो घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपने ना मेरी रेसिपी को फुल वॉच लाजमी कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को ना अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको ना एक प्लेट के अंदर डाल के इसके अंदर 1 टीस्पून तिक्का मसाला, इसके साथ हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे ना तीनों सॉसेज 1-1 चम्मच ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, चिकन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर ना मिक्स हो जाएं। हम चिकन को मैरिनेट करके ना कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, रेड सॉस रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इसके साथ थोड़ा सा नमक, 5 से 7 कलियां लहसुन की और एक छोटा सा प्याज लेके ना इनको स्लाइस में काट लिया। काटने के बाद इसको हम जग के अंदर ऐड कर देंगे। ये चीज़ें जग के अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे ना 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही सिरका इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हम ना जग को चला के इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 1 मिनट के लिए ना मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। फिर यहाँ पे ना मैं रेडीमेड जो केचप होती है उसके 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो हमारी जो रेड सॉस है, शॉर्मा रेड सॉस बन के रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, थिक और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से बन के शॉर्मा सॉस जो है वो रेडी है। इसको हम ना एक प्याली के अंदर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी इतनी सी चीज़ों से हमारी कितनी सारी शॉर्मा रेड सॉस बन के रेडी हो गई। बहुत ही थिक और बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। दूसरी तरफ अब हम ना वाइट सॉस बना के तैयार करेंगे जिसके लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी, थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी ही नमक, इसके साथ हाफ टी स्पून मैंने चीनी, ये चीज़ें मैं जग के अंदर ऐड करूंगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप दूध का जिसके अंदर मैंने ना हाफ कप मलाई ली थी, जो फ्रेश दूध के ऊपर मलाई होती है ना वही वाली। और इसके साथ ही हाफ कप मैंने ना ये दूध का ऐड किया था। अब इन सारी चीज़ों को हम जग के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको ना पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ना कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी थी। अब यहाँ पे ना मैंने जिस कप के साथ दूध को मेजर किया था ना उसी कप को लेके ना हाफ से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लूंगी। इसका ढक्कन खोल लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके वो इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। आपने ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सारा ऐड नहीं करना। तो नीचे से ना आपने जग को जो है वो चलते रहने देना है, जग को बंद नहीं करना। जब ये मसलसल चलते हुए हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करेंगे ना 2 से 3 मिनट के अंदर मायोनीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। पहले ना मैं बिल्कुल प्लेन मायोनीज बना के रेडी करूंगी, फिर मैं ना इसके अंदर शॉर्मा के लिए जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो ऐड करूंगी। इससे पहले भी मैंने ना गार्लिक मायोनीज की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोगों ने वो लाजमी देख लेनी है। वो भी बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। उसको भी आप समोसा पकौड़ा किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे ना 2 से 3 चम्मच में जो रेडीमेड मायोनीज होती है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके साथ ही जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना 2 चम्मच लेके मैंने उनको ना अच्छे से पैन के अंदर डाल के ड्राई रोस्ट कर लिया था, वो 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये चीज़ें ना शॉर्मा व्हाइट सॉस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे ना ऑरिगेनो है तो वो ऐड कर लें। फिर हम ना इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ना दोबारा अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो हमारी मायोनीज है या व्हाइट सॉस है वो अच्छे से थिक हो जाए। देखिए यहाँ पे ना व्हाइट सॉस बन के बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी। आप लोग अगर फुल हाइजेनिक तरीके से शॉर्मा बनाना चाहते हैं तो आप ना व्हाइट सॉस और रेड सॉस भी घर पर बना के तैयार करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही थिक हमारी व्हाइट सॉस भी बन के रेडी हुई थी। 1 कप दूध के साथ मैंने 1.5 सारी जो व्हाइट सॉस है वो बना के रेडी कर ली। इसके साथ हम कितने सारे शॉर्मा बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे भी बहुत ही मज़े की फुल हाइजेनिक तरीके से बना के ये तैयार की गई है और बहुत ही जल्दी मिनटों में बन के जो रेडी हो गई थी। माशाल्लाह से देखें हमारी वाइट सॉस और रेड सॉस बिल्कुल थिक अंदाज में बन के रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम ना इन दोनों सॉसेस को करेंगे साइड पे। चिकन को हमारे मैरिनेट करके रखे हुए थे, तकरीबन 15 मिनट गुजर के थे। अब हम क्या करेंगे, फ्राई पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ना इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये हल्का सा वाइट हो जाए।
फिर मैं इसके अंदर ना 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके ना इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि हमने इसमें सॉसेस भी ऐड किए हैं, थोड़ा सा पानी उनका भी होगा, तो हमने ना 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी ऐड करके इसको कवर कर देना है। वैसे भी चिकन जो है वो बिल्कुल छोटे साइज़ में है, बोनलेस है, तो बहुत ही जल्दी चिकन जो है वो हमारा डन हो जाएगा। मैंने ना यहाँ पे चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि आप लोगों को पता है माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाया था। मैंने बस इसको कह लें नॉर्मल सा रखा था। अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ना इसमें जो कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड की है या तिक्का मसाला ऐड किया है उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने ना इसके अंदर 2 चम्मच पानी ऐड करके ना इसको कवर कर दिया, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तब तक मैं थोड़ी सी बंद गोभी लेके ना इनको यूँ छोटे-छोटे स्लाइस में काट लूँगी। अगर आपको कोई और वेजिटेबल भी पसंद है, मतलब खीरा या फिर प्याज डालना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर लें, क्योंकि घर में शवारमा तैयार करने का यही होता है कि आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है शवारमा बना के रेडी कर लें। यहाँ पे देखें चिकन जो था वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था। जो बड़े पीसेस थे मैंने उनको ना छोटे पीसेस में चम्मच की हेल्प से तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक कोयला लेंगे, उसको अच्छे से जला लेंगे चूल्हे के ऊपर रख के। जलाने के बाद ना सेंटर में मैं कोयला रखूँगी, इसके ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालेंगे ना तो उसकी स्मोक बन जाएगी। हम इसको ना धुआँ देंगे कोयले का। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है चिकन के साथ। जब हम इसको ना कोयले का धुआँ दे देते हैं ना तो बहुत ही मज़े का कह लें बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप देना चाहें तो दे लें, अगर नहीं देना चाहते तो टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने ले ली ब्रेड, जो शॉर्मा ब्रेड होती है। ये मैंने ना 5 शॉर्मे बना के रेडी किए थे। इनको ना मैंने दोनों साइडों से अच्छे से पहले तवे पे रख के सेक लिया। सेकने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चम्मच भर के जो रेड सॉस बनाई थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी। उसके बाद मैंने व्हाइट सॉस का 1 चम्मच भर के इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी रख दी। इसके साथ ही जो मैंने चिकन रेडी किया था वो 2 चम्मच भर के इसके ऊपर ऐड कर दिया और दोबारा से व्हाइट सॉस इसके ऊपर ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ना रैप कर लेंगे पेपर के अंदर। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमारा शॉर्मा बन के रेडी है। आप घर में बनाएँ, इतने सारे चिकन के साथ आप ढेर सारे शॉर्मा बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने माशाल्लाह से चम्मच भर-भर के इसके अंदर चिकन ऐड किया था और सॉसेस भी अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर अप्लाई किए थे। अगर आप लोग बाज़ार से लाते हैं तो उसके अंदर ना इतना वो लोडेड नहीं होता। बस उसकी ब्रेड ही होती है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। अगर आप घर पे तैयार करेंगे ना तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी मिनटों में बन के जो रेडी हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने सारे शॉर्मा बन के रेडी हो गए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये थे आज के हमारे इफ्तार स्पेशल चिकन शॉर्मास की रेसिपी, जो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार हो चुके हैं। नरम रोटी, जूसी चिकन और मज़ेदार सॉसेस के साथ ये शॉर्मा यकीनन आपके रमज़ान दस्तरखान की शान बढ़ा देंगे। उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएंगे, अपने घर वालों के साथ इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े इबादत कबूल फरमाए रमज़ानुल मुबारक के महीने में, आमीन सुम्मा आमीन। अगली मज़ीद रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली डिफरेंट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।